ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में मार्वल ने न्यू कैप्टन को ऑलमोस्ट वेस्ट कर दिया है। देखो मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पर सैम रेड हल्क को अपने विंग्स से मारते हुए दिखाया गया। उसने पहले विंग्स को रेड हल्क के पेटू में घुसा दिया, फिर काइनेटिक ब्लास्ट कर दिया, जिससे जाहिर है सैम और रेड हल्क दोनों को अच्छा खासा डैमेज हुआ होगा। अब बात यह है गाइस कि स्टीव रॉजर्स ना ही उड़ पाता था, ना ही उसके पास कोई हाई टेक वेपन था, ना ही उसके पिछवाड़े से जाला निकलता था। फिर भी वो फैंस का फेवरेट क्यों था सारे एवेंजर्स में? रीजन थे उसके आदर्श, उसके उसूल। एक सॉलिड मजबूत कवच बनाना चाहिए, याद आया तुम्हें? लेकिन तब तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए थे, है ना? जो हो गया सो हो गया। तो मैंने कहा था कि हम हारेंगे। हाँ, I know he took super soldier serum, but still he was basically just a human with super strength. बट एंड गेम में जब वो अकेला रह गया था और उसके सामने थैनोस की पूरी आर्मी थी, तब भी कैप्टन ने एक लंबी सांस भरी, शील्ड के स्ट्रैप को टाइट किया, उठ खड़ा हुआ और लड़ने को तैयार हो गया, बावजूद ये जानते हुए कि वो 2 मिनट में मारा जाएगा, उसके सामने पूरी आर्मी है। तो स्टीव की ये आदर्श वाली क्वालिटी मार्वल सैम विल्सन के साथ भी दिखाना तो चाहता था। सैम जिस तरह से सुपर सोल्जर सीरम लेने से हमेशा मना करता आया है, उसका रीजन यही है कि उसका प्रिंसिपल उसे सुपर सोल्जर सीरम लेना अलाउ नहीं करता है। तो भैया मुझे फिर ये बता दो, जब सुपर सोल्जर सीरम नहीं लिया तो वाइब्रेनियम सूट क्यों ले लिया, विंग्स क्यों ले लिए, ड्रोन्स क्यों ले लिए, और तो और ब्लैक पैंथर का काइनेटिक ब्लास्ट वाला फीचर अपने सूट में क्यों कॉपी कर लिया? भाई किस बेसिस पर सैम ने ये डिसाइड कर लिया कि सुपर सोल्जर सीरम लेना गलत है, बट एक सुपर हाईटेक वकांडन सूट लेकर उड़ना सही है? ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर दूं कि मूवी में बेसिकली दो, एक सेकंड, स्पॉइलर अलर्ट, मूवी में बेसिकली दो मेजर एंटेगनिस्ट्स हैं, दो मेन विलेंस हैं, रेड हल्क एंड द लीडर। एंड इनमें से ससुरा कोई भी नहीं मरा, दोनों के दोनों साले जिंदा है। रेड हल्क भी मरा नहीं है, सैम ने बस उसको पेल के शांत करा दिया है, और पूरा क्रेडिट जाता है सैम के सूट को, उसके विंग्स को स्पेशली, जिन्होंने भाई मूवी में बहुत बहुत ज्यादा ओवर टाइम किया है। नहीं सीरियसली। और ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम को लोग कैप्टन के रोल में इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारा काम उसके सूट ने किया है। रेड हल्क की कुटाई से, उसके मुक्कों से उसे सूट ने बचाया। इवन रेड हल्क को डिफीट भी सूट नहीं किया। तो भाई सैम का इसमें रोल ही क्या रहा? नहीं तुम खुद सोचो। अच्छा मेरी बात सुनो, किसी स्किल्ड सोल्जर को जो कि मार्शल आर्ट्स और क्लोज कॉम्बैट में माहिर हो, लड़ना वड़ना अच्छे से जानता हो, लाठी मारना जानता हो, उससे अगर सैम का वाइब्रेनियम सूट और शील्ड दे दी जाए तो क्या वो ये सब नहीं कर लेगा? वो रेड हल्क से नहीं लड़ लेगा? बिल्कुल कर लेगा यार। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई भाई कोई भी सैम को एज न्यू कैप्टन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। मतलब काफी लोगों को सच में मुश्किल हो रही है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, मैं सैम विल्सन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मूवी में एक जो चीज फील हो रही है, काफी सारे लोग अब ये इंटरनेट पर बोल रहे हैं कि भाई सैम विल्सन को मार्वल ने एक तरह से वेस्ट कर दिया है। मूवी रिव्यूज आ चुके हैं, सीन्स लीक होते चले जा रहे हैं, और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एवेंजर्स डूम्सडे और डॉक्टर डूम को भी टीज कर दिया गया है। उस पर मैंने सुबह उठते ही वीडियो बना दी थी भाई, सच बताऊं, ब्रश भी नहीं किया था, बस उठते ही वीडियो बनाने में लग गया था। उसके बाद मस्त ब्रश करके ब्रेड मक्खन खाया। एनीवेज, सो बैक टू आवर सब्जेक्ट, मूवी में सैम के स्किल्स पर ज्यादा फोकस किया ही नहीं गया है, और इसीलिए ये मूवी तुम्हें कैप्टन अमेरिका मूवी लगेगी ही नहीं। तुम्हें लगेगा ये कैप्टन अमेरिका मूवी नहीं है, ये द इनक्रेडिबल हल्क का कोई सीक्वल है। आई नो ये बात कोई सेंस नहीं बनाती है, बट मूवी देखने के बाद तुम भी यही कहोगे। लास्ट मैंने जब चेक किया था तो मूवी को रोटेन टोमेटोज पर 51% की रेटिंग मिली थी, वही आईएमडीबी पर अराउंड 6 आउट ऑफ 10 मिले हैं। अब देखो मैं रेटिंग्स पर तो ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि रोटेन टोमेटोज ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसी जॉ ड्रॉपिंग मूवी को सिर्फ 29% का स्कोर दिया है, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। बट स्टिल ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक एवरेज मार्वल मूवी ही है। इफ तुमने टिकट्स बुक कर ली हैं, देखने जा रहे हो, तो लेट मी टेल यू, बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट करके मत जाना। और जो तगड़े तगड़े बेस्ट एक्शन सीन्स थे, वो मार्वल ने ऑलरेडी 420 ट्रेलर्स और टीवी स्पॉट्स रिलीज करके उन्हीं में दिखा दिए हैं, उन्हें भी स्पॉइल कर दिया है। सीरियसली भाई पता नहीं मार्वल क्या सोचकर इतने सारे टीवी स्पॉट्स दे देता है कि मूवी का पूरा प्लॉट, उसके बेस्ट एक्शन सीन्स ही स्पॉइल हो जाते हैं। मूवी में पूरा गेम बैकग्राउंड में लीडर नहीं खेला था, और रेड हल्क एक तरह से उसके हाथों की कठपुतली था। हाँ, सैम ने कई प्लेसेस पर काफी अच्छा दिमाग लगाया, और इजाया ब्रैडली की स्टोरी को भी काफी इमोशनल एंगल से दिखाया गया है। लेकिन तुम ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर या फिर इवन विंटर सोल्जर जैसा लेवल एक्सपेक्ट करके मत जाना। हाँ, मूवी तुम्हें एंटरटेन जरूर से करेगी, स्टिल वो लेवल जिसके लिए मार्वल जाना जाता था अपने इन्फिनिटी सागा में, उस सागा में उसने अपना एक जो बार सेट किया था मूवीज के लिए, वो भाई इस मूवी में तुम्हें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। काफी हद तक तो इस मूवी में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखाए गए हैं। इसका एक एवरेज मूवी होने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि लास्ट मोमेंट में इस मूवी में बहुत सारे चेंजेस किए गए, स्क्रिप्ट में रीराइट्स किए गए, बहुत से सीन्स को रीशूट भी किया गया। इवन मुझे तो ये लगता है कि इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को भी रीशूट ही किया गया है, जिसमें द लीडर सैम से कहता है कि तुम्हारी दुनिया ही अकेली दुनिया नहीं है, और
इट्स कमिंग यानी डॉक्टर डूम इज कमिंग। बाकी मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन का फुल ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर दिया है, नहीं देखा है देन इसके बाद वो वाली वीडियो भी तुम चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है उसमें डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स वगैरह को लेकर। सो रीशूट्स एंड रीराइट्स की वजह से भी काफी हद तक ये मूवी बर्बाद हो गई एंड रीशूट्स का रीजन था कैंग का फायर होना और उसकी जगह डूम का आना, क्योंकि पहले ब्रेव न्यू वर्ल्ड की स्क्रिप्ट कैंग डायनेस्टी के हिसाब से लिखी गई थी, तो जाहिर है उस स्क्रिप्ट में कैंग के बहुत से रेफरेंसेस रहे होंगे और पोस्ट क्रेडिट सीन में भी कैंग और काउंसिल ऑफ कैंग्स को टीज किया गया होगा। बट जब कैंग की जगह डूम आ गया तो ये सब कुछ स्क्रिप्ट से हटाना पड़ा और सीन्स को रीशूट करना पड़ा। इवन पोस्ट क्रेडिट सीन को भी शायद से रीशूट करना पड़ा होगा, मुझे देखो कंफर्म तो नहीं पता बट लॉजिकली ऐसा ही हुआ होगा। इवन पोस्ट क्रेडिट सीन लग भी ऐसा रहा है कि इसे लास्ट मोमेंट पर जल्दी जल्दी में रीशूट किया गया है, क्योंकि इसमें ना ही कोई बहुत एपिक शॉट दिखाया गया है, ना ही कोई सीजीआई वगैरह यूज हुई है, बस एक हीरो एंड विलन के बीच कैजुअल बातचीत है एंड आई थिंक लीडर विल रिटर्न। रेड हल्क का आगे क्या होगा एग्जैक्टली इस पर अभी मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, जिस पर मैं फुल मूवी ब्रेक डाउन करूंगा। बट फॉर नाउ लीडर इज समहाउ कनेक्टेड विद डॉक्टर डूम एंड मल्टीवर्स, एटलीस्ट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, तो कम से कम वो इनके एग्जिस्टेंस के बारे में तो जानता ही है, उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसके अलावा किसी और को नहीं पता। यही चीज बोलकर वो पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम को धमका रहा था कि मैं देखता हूं कि तुम दी अदर्स से अपनी दुनिया को कैसे बचाते हो। और एक बात मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, देखो मूवी का मेन हीरो सैम विल्सन है ही नहीं, वो है उसके विंग्स। पूरा पूरा काम उसके विंग्स ने किया था। इवन उसका एक विंग तो रेड हल्क ने तोड़ भी दिया था और दूसरे से सैम ने हल्क को पोक करके काइनेटिक ब्लास्ट कर दिया। अब सोचो अगर दूसरा विंग भी रेड हल्क को तोड़ने में कामयाब हो जाता तो वो सैम को आटे की तरह गूंथ के उसकी पूरी बना देता। मूवी की सीजीआई की बात करें तो हाँ, रेड हल्क के जो एंग्री एक्सप्रेशंस हैं और उसकी ओवरऑल बॉडी वगैरह की जो डिटेल्स हैं वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बेसिकली यू विल गेट द इनक्रेडिबल हल्क वाइब्स फ्रॉम हिम। बट सैम की सीजीआई में आई थिंक कई सारे पॉइंट्स पर थोड़ी कमी रह गई, नॉट इन द होल मूवी बट किसी किसी पॉइंट पर तुम्हें ऐसा फील होगा कि सैम को ना ज्यादा कूल दिखाने के चक्कर में भाई इन्होंने हक दिया है। वॉर सीन्स काफी अच्छे हैं, लाइक जब सैम एक जेट के विंग को कट करके निकल जाता है और जब वो शील्ड फेंकता है तो शील्ड सामने से आ रही 2 मिसाइल्स में टकरा कर वापस उसके पास आ जाती है। तो हाँ, ऐसे काफी सारे अमेजिंग सीन्स इसमें भर भर के हैं, तुम्हें मजा जरूर आएगा। बट ये रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं लगने वाले। मतलब आई नो मूवी में लॉजिक और फिजिक्स की कोई जगह नहीं होती, बट स्टिल यार ये साउथ की मूवी थोड़ी ना है जिसमें विलन टिप्पा खा के बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। मार्वल अपनी मूवीज में फिजिक्स का ठीक ठाक ख्याल रखता है, बट इस मूवी में कहीं कहीं पर फिजिक्स भी एकदम रो मारी है। और एक चीज मैं पर्टिकुलरली मेंशन करना जरूर से चाहूंगा कि भाई मूवी का कलर करेक्शन मुझे पता नहीं क्यों जरा भी पसंद नहीं आया। ओवरऑल विजुअली मुझे ये मूवी थोड़ी सी वीक लगी, जबकि मार्वल ऑलवेज नेल्स इट व्हेन इट कम्स टू कलर करेक्शन। बट हाँ, कूडोज टू हैरिसन फोर्ड जिन्होंने हेल ऑफ अ परफॉर्मेंस दी है एज रेड हल्क, एज प्रेसिडेंट रॉस। ही वाज द बॉस ऑफ द मूवी। सैम जब रेड हल्क को विंग से पेनेट्रेट करके काइनेटिक ब्लास्ट करता है तो रेड हल्क शांत होकर वापस से रॉस बन जाता है। सो मे बी रेड हल्क माइट रिटर्न इन फ्यूचर, डिपेंड करता है किस पॉइंट पर आएगा, मार्वल उसे लाना चाहेगा या नहीं। वैसे देखा जाए तो ये भी बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है। मार्वल का अपना जो खुद का हल्क है, मार्क रेफलो वाला एंग्री हल्क, जिसे हम एक्चुअल में देखना चाहते हैं, सब कोई उसे देखना चाहता है, उसको मार्वल ने सालों से नफ कर रखा है, उसे नहीं दिखा रहा। और जिसे हम जानते भी नहीं थे उसे अब एंग्री हल्क बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया, एके रेड हल्क। बट स्टिल आई लाइक रेड हल्क अ लॉट। आई थिंक रेड हल्क इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू दिस मूवी। प्लॉट, स्टोरी सबको पता है भाई क्या थी। एडामेंटियम के पीछे यूएसए एंड जापान का वॉर, प्रेसिडेंट रॉस पर सुपर सोल्जर एके इजाया ब्रैडली का हमला, पीछे से द लीडर का खेल। तो प्लॉट में ऐसा कुछ बहुत बड़ा रिवील नहीं होगा जिसे देखकर तुम छुल्ले से मुंह मारो। इट्स काइंड ऑफ लाइक ओके ओके। हाँ, अगर मार्वल ट्रेलर्स और टीवी स्पॉट्स में प्लॉट को इतना ज्यादा स्पॉइल ना करे रिवील करके, तो आई कैन डेफिनेटली से कि हाँ भाई और भी मजा आता, बिल्कुल आता। बट सब कुछ मार्वल ने ऑलरेडी टीवी स्पॉट्स दे देकर रिवील कर ही दिया था। तो रेड हल्क माइट रिटर्न, माइट नॉट रिटर्न, बिकॉज हैरिसन फोर्ड अब 80 की एज को क्रॉस कर चुके हैं, वो 82 ईयर्स के हैं। ऐसे में रेड हल्क जैसे एग्रेसिव रोल को आगे फ्यूचर में प्ले कर पाना शायद से उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। वो तो टाइम ही बताएगा भाई कि रेड हल्क का रिटर्न होगा या नहीं, एंड इफ होगा देन कब होगा, किस वजह से होगा, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा, किस मूवी में होगा। और मूवी जब तुम फिनिश कर लोगे तो तुम्हें ये भी फील नहीं होगा कि तुम इनमें से किसी भी कैरेक्टर को आगे रिटर्न मारते हुए देखना चाहोगे, ना ही सैम विल्सन को, ना ही रेड हल्क को, और ना ही द लीडर को। बट समहाउ मूवी के एंड में तीनों में से कोई भी नहीं मरा। नॉर्मली तो हीरो बच जाता है बट विलन्स तो मारे जाते हैं ना। बट इस मूवी में ना ही हीरो मरा, ना ही विलन्स मरे, दोनों के दोनों एंटागनिस्ट जिंदा है। इवन
पोस्ट क्रेडिट में द लीडर इतना भाई कॉन्फिडेंट लग रहा था जैसे वो सैम को हरा के खुद ही जीत गया हो। सो वियर्ड यार। सो ऑल इन ऑल अगर तुम मेरे से ये पूछते हो कि मूवी देखने जाए या ना जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि जाओ, बट ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करके मत जाना कि आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हें इसमें कुछ देखने को मिल जाएगा। वही सब है जो तुम मेरी और बाकी की वीडियोस में देखते हो और सुनते आ रहे हो अभी तक, बेसिक बेसिक वही है। सो गाइस, वीडियो if अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस वॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई अपडेट तुमसे कभी भी मिस ना हो।